बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। मैं आप सबसे माजरत खा हूं। मैं अमूमन अपनी किसी वीडियो का आगाज़ किसी गैर संजीदा बात से नहीं करता, लेकिन आज जिस स्टोरी के ऊपर बात करने जा रहा हूं उस पर रह रहकर मुझे एक लतीफ़ा याद आ रहा है। तो आगाज़ में मैं आपको वो लतीफ़ा सुनाता हूं और फिर आएंगे हम अपने मौजू की तरफ, और आपको ये भी बताऊंगा कि ये लतीफ़ा किस तरीके से रिलेट करता है इस स्टोरी के साथ और इस तमाम डेवलपमेंट के साथ जो कि हो रही है। लतीफ़ा कुछ यूँ है कि गुर्बत का मारा, गुर्बत का हारा शख्स गली में कहीं जा रहा था और बार बार बुड़बुड़ा रहा था कि मैं घर जाऊंगा, घर जाके खालिस दूध, खालिस गुड़ और चावलों को मिलाकर खीर बनाऊंगा और उस खीर को ठंडा करूंगा और उसके बाद उसे उंगली से लगा लगा के खाऊंगा। वो ये कहता हुआ जा रहा था तो रास्ते में उसे किसी शख्स ने उसकी जब बुड़बुड़ाहट सुनी तो उसको रोक के पूछा कि भैया ये बताएं कि इन तमाम चीज़ों में से आपके पास है क्या? तो उस शख्स ने कहा कि मेरे पास उंगली है। तो ये तो है लतीफ़ा, और ये रिलेट कैसे करते हैं स्टोरी के साथ वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। और स्टोरी जो आज मैंने आपसे डिस्कस करनी है, एक तो ये कि भारत और अमेरिका, चीन और पाकिस्तान, अब ये तय हो चुका है इन चार ये जो ममालिक हैं इनका इस खित्ते में कोऑपरेशन किस तरीके से होगा और किस तरीके से मामलात आगे बढ़ेंगे। लेकिन जो एक सीरियस डेवलपमेंट है वो लद्दाख के लिए अमरीकी ड्रोन्स की फराहमी के लिए राह हमवार हुई है, उसके हवाले से बात करेंगे। लेकिन इस तमाम मामले के ऊपर चीन परेशान क्यों नहीं है? चीन का जो रद्द-ए-अमल आना चाहिए था उस तरीके से रद्द-ए-अमल नहीं आया। ये एक आसाब की जंग है, इसको हम सब देख रहे हैं, और देखना यह है कि इसमें सबसे पहले आंखें कौन झपकता है। भारत और चीन जो है वो एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर बैठे हैं। आंखें कौन पहले झपकता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि पाकिस्तान चीन के साथ बहुत ज़्यादा अलाइंड क्यों है, अस्करी एतबार से, दिफाई एतबार से, मुआशी और इक्तसादी ताउन के लिहाज से जो है वो ज़्यादा उसकी जो इंक्लिनेशन है या उसका झुकाव है वो चीन की तरफ ज़्यादा क्यों है। हाँ, अभी कुछ दिनों पहले ही वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी ये कहा था कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो चीन के साथ जुड़ा हुआ है। तो हमें अमेरिका के साथ अलायंस की बजाय चीन के साथ जो है वो इतनी ज़्यादा डिपेंडेंस क्यों बढ़ा रहे हैं, इंटरडिपेंडेंस क्यों बढ़ा रहे हैं? तो उसके हवाले से मैंने कहा कि मैं आपके सामने एक थोड़ा सा बैकग्राउंड भी रख देता हूं और फिर इस स्टोरी को भी डिस्कस कर लेते हैं। बैकग्राउंड ये है कि 2005 में भारत और अमेरिका के दरमियान एक स्ट्रेटेजिक ताउन का मुआहदा हुआ। अब उस स्ट्रेटेजिक ताउन के मुआहदे के बाद जब आप उसकी सूरत हाल को देखते हैं तो चीन और भारत और अमेरिका के दरमियान सिविल न्यूक्लियर ताउन का जो सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, एटमी तवानाई है, उसकी फराहमी का मुआहदा हुआ, उसके ऊपर बात हुई। फिर उसके बाद न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप हो कि जितने भी इंटरनेशनल फोरम्स हों वहाँ पर अमेरिका जो है वो बैक करता हुआ नज़र आता है भारत को। इस तमाम मामले के ऊपर ये वाज़े नज़र आता है कि अमेरिका के दो इंटरेस्ट हैं। एक तो ये कि इस खित्ते में एक स्कर्मिश लड़ाई की सूरत हाल गर्मा गर्मी लगी रहे, और फिर उसके लिए ज़ाहिर है कि चीन ने तो अमेरिका से असलहा ख़रीदना नहीं है, पाकिस्तान जो है उसके डिफेंस बजट में इतनी गुंजाइश नहीं है, पाकिस्तान को वो इतनी बड़ी मार्केट के तौर पर नहीं देखता। तो सबसे आसान ये है कि यहाँ पर लड़ाई रहे, और लड़ाई की सूरत में इस एक जंगी सूरत हाल में अमेरिका के लिए जो मार्केट बनती है वो बनती है भारत। और भारत अपनी डिफेंस स्पेंडिंग्स के एतबार से अगर देखा जाए तो गुज़श्ता चंद सालों में तकरीबन लगभग 20 अरब डॉलर के असलहे की ख़रीदारी कर चुका है। फिर उसके बाद उस रनअप में जो है वो 3 ट्रॉयका हुआ है एग्रीमेंट्स का। 3 ऐसे बेसिक एग्रीमेंट्स जो हैं वो भारत और अमेरिका के दरमियान अब तय पा चुके हैं, जिससे राह हमवार हुई है अमेरिकी ड्रोन्स की भारत को फ़रोख्त के हवाले से। अब वो 3 एग्रीमेंट्स जो हैं वो मैं वन बाय वन आपको बता देता हूं कि जो सबसे पहला एग्रीमेंट हुआ था वो 2016 में 2016 में जो एग्रीमेंट हुआ था वो LEMOA, LEMOA जो 2016 में साइन हुआ था वो बेसिकली एग्रीमेंट है लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। अब इस एग्रीमेंट के तहत अमेरिका और भारत के दरमियान ये तय पाया कि दोनों ममालिक एक दूसरे की जो बेसिस हैं, नेवल बेसिस हैं या लैंड पे मौजूद बेसिस हैं, उनको इस्तेमाल कर सकेंगे। और उसके इस्तेमाल में शामिल है कि आप जो है वो उनकी बेसिस के ऊपर जाके रीफ्यूलिंग भी करवा सकते हैं। अगर आपने रिपेयर करवाना है, रिपेयर का कोई काम है जहाज़ों की, चाहे वो जंगी तैयारे हों, चाहे वो बहरी जहाज़ हों, चाहे वो नेवल वेसल्स हों, उनकी जो है वो वहाँ पर मुरम्मत का काम भी हो सकता है, वहाँ पर रीफ्यूलिंग का काम भी हो सकता है, जिससे दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा वो कुर्बत है वो बढ़ी। उसके बाद 2018 में कॉमकासा का एग्रीमेंट साइन हुआ। अब कॉमकासा का जो एग्रीमेंट है
जो 2018 में साइन हुआ, वो पहला 2+2 डायलॉग था, जो 2+2 का डायलॉग है अमेरिका और भारत के दरमियान, जिसमें दोनों ममालिक के वज़राए ख़ारजा और वज़राए दिफ़ा बैठकर जो है वो गुफ्तगू करते हैं और एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन बढ़ाने की बात करते हैं। तो कमकासा का जो एग्रीमेंट है वो है जी कम्युनिकेशंस कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट। अब इसके तहत जो एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन इक्विपमेंट और सिस्टम है वो एक भारत को फराहम किया गया अमेरिका की तरफ से। अब ये जो मुआहिदा है कमकासा को आप यूँ समझ सकते हैं, पहले मैं आपको बताऊं, लिमुआ इसी तरीके से है कि जैसे आप अपने घर से दूर हैं और आपकी गाड़ी ख़राब हो गई है या आपकी गाड़ी को किसी जो है वो सर्विस की ज़रूरत है, आपने उसमें पेट्रोल भरवाना है, वो ख़त्म हो गया, तो आप एक दोस्त है जिसकी वर्कशॉप या गैरेज मौजूद है, आप वहाँ पर वो सारी फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। जो कमकासा है, कमकासा बेसिकली एक तरह से एक तो जो आपकी कम्युनिकेशन है, एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन, उसके लिए इस्तेमाल होता है कि दोनों ममालिक की जो मिलिट्रीज़ हैं, जो दोनों ममालिक की स्पेशल सर्विसेज हैं, यूनिट्स हैं, वो एक दूसरे के साथ एनक्रिप्टेड किस्म की जो सीक्रेट गुफ्तगू है उसको कर सकते हैं, और उसके लिए बाकायदा जो इक्विपमेंट है उसकी फराहमी अमेरिका की तरफ से की गई। जिस तरीके से हम व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ एप्लीकेशंस इस्तेमाल करते हैं अपने मोबाइल फ़ोन्स पर राबते के लिए, लेकिन वो तमाम ऐसी हैं जिनको जो है वो चोरी किया जा सकता है, जिन तक एक्सेस जो है वो कोई भी साइबर सिक्योरिटी ब्रीच करके, अटैक करके जो हैकर्स हैं वो उसको हैक कर सकते हैं, उस इंफॉर्मेशन तक रसाई कर सकते हैं। लेकिन अमेरिका और भारत के दरमियान फिर कमकासा तय पाया, और फिर रिसेंटली जो है वो बीका का एग्रीमेंट हुआ, बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट जो है वो इन तीनों एग्रीमेंट्स में सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। इस जो बीका एग्रीमेंट है इसके तहत अब भारत को अमेरिका के जो हाई एंड सेटेलाइट इमेजेस हैं उस तक रसाई हासिल होगी। जो GIS है, जो जियोग्राफिकल डाटा है, टोपोग्राफिकल डाटा है, एरोनॉटिकल डाटा है, उस तक रसाई होगी। ये वो तमाम चीज़ है कि जिसके ज़रिए अगर आपको हाई एंड सेटेलाइट इमेजेस के ज़रिए आपको लोकेशन एग्जैक्ट पता चल जाती है कि अगर आपका दुश्मन, उसने अपने जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो कहाँ पर इंस्टॉल किया हुआ है, उसके मिसाइल्स कहाँ पर मौजूद हैं, सरहद की दूसरी तरफ किस जगह पर टैंक मौजूद हैं, किस जगह पर जो है वो फ़ौजियों की बेस मौजूद है, किस तादाद में मौजूद हैं, उनकी फॉर्मेशन किस किस्म की है। ये वो बेस ऐसी इंफॉर्मेशन है कि जिसके ज़रिए आपको तैयारी करने में और रिटेलिएट करने में, रिएक्शन देने में या अटैक करने में बहुत ज़्यादा मदद मिल सकती है। अब ये तीन बेसिक एग्रीमेंट्स तय पा जाने के बाद ये अब राह हमवार हुई है अमेरिका और भारत के दरमियान एक ड्रोन्स जो हैं उसकी सेल की, और अमेरिका जो है वो अब मुमकिन तौर पर ये बड़ा लाइकली है कि भारत को ड्रोन्स की सेल करेगा। इसमें 2 से 3 बॉटलनेक्स हैं। अब 2 से 3 बॉटलनेक्स ये हैं कि अमेरिका एक तो ये चाहता है कि जो उनका हरीफ है रूस जिसके ऊपर भारत की बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है, अपने दिफाई ताउन बहुत ज़्यादा मौजूद है, वहाँ से असलहे की ख़रीदारी करता है, S-400 जो सिस्टम है वो परचेज़ कर रहा है भारत रूस से। इन तमाम से जो है वो थोड़ा सा किनारा इख्तियार करना होगा, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि किसी ऐसे मुल्क को फराहम की जाए टेक्नोलॉजी जो कि उसके राइवल के साथ, जो उसके हरीफ के साथ बहुत ज़्यादा अलाइंड हो, क्योंकि इस सूरत में रूस को अमेरिकन जो टेक्नोलॉजी है उस तक रसाई मिल सकती है। तो फिर अब भारत जो है वो इन 3 एग्रीमेंट्स का मतलब है कि ग्रेजुअली रूस से इतना दूर हो चुका है कि अमेरिका अब उसके ऊपर इस हद तक ट्रस्ट कर रहा है कि अमेरिका उसको इस किस्म की टेक्नोलॉजीज़ फराहम कर रहा है। लेकिन अब उस लतीफ़े की तरफ आ जाएं कि भारत के लिए मसला यह है कि ये एग्रीमेंट्स होने के बाद जो राह है वो हमवार हो गई है, लेकिन मसला तो अब $3 बिलियन का है। अब जो $3 बिलियन यानी कि अगर आप उनकी जो लेना चाह रहे हैं ड्रोन्स, उनमें एक MQ-9 रीपर ड्रोन है, प्रीडेटर्स हैं, स्वार्म्स हैं, ये वो ड्रोन्स हैं जिनको भारत हासिल करना चाहता है। स्टेट ऑफ द आर्ट, बिल्कुल हाई एंड टेक्नोलॉजी है, वो ड्रोन्स जो है वो प्रोक्योर करना चाहता है भारत। $64 मिलियन का एक ड्रोन है, एक यूनिट है उसका, और उसकी जाहिर है कि फिर ऑपरेशंस में दीगर अखराजात शामिल हैं। $3 अरब का ये प्रोग्राम है अगर 30 ड्रोन्स हासिल करता है। अब इस ड्रोन के हवाले से बात कर लेते हैं कि ये जो ड्रोन्स हैं जो भारत हासिल करना चाहता है लद्दाख में चीन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने के लिए, या मुमकिन तौर पर उसके जो
लड़ाई अगर ओपनली देखा जाए कि जिन ममालिक के साथ है उसमें एक चीन है और एक पाकिस्तान है, इनके ख़िलाफ़ अगर इस्तेमाल करना चाहे MQ-9 रीपर जो है और प्रीडेटर्स जो हैं, जो दीगर ड्रोन्स हैं अमेरिका के, वो अमेरिका बहुत अरसे से, दूसरी जंग अज़ीम के बाद से अमेरिका जो है वो इन ड्रोन्स का इस्तेमाल पूरी दुनिया में करता आया है और अब जो है वो इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत एडवांस हो चुकी है। लेकिन अभी तक अमेरिका ने इन ड्रोन्स को जहाँ जहाँ इस्तेमाल किया है उसमें जो एरियल कॉम्बैट की जिसको कहते हैं कि सलाहियत, उस मुल्क की फ़िज़ाइया एयरफोर्स जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं थी। उसके बावजूद जो अमेरिकन ड्रोन्स हैं वो गिराए गए हैं, उनको शॉट डाउन किया गया है। यमन में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ यानी कि ईरान ने गिराया है, यमन में जो हौसी कबाइल हैं उन्होंने अमेरिकन ड्रोन गिराया हुआ है, यूगोस्लाविया में गिराया गया है, शाम में, सीरिया में जो है वो गिराया गया है और उसके बारे में कहते हैं कि टर्किश फोर्सेस ने गिराया था। उसके अलावा इराक में और यूगोस्लाविया में, इन जगहों पर अमेरिकन के जो ड्रोन्स हैं MQ-9 रीपर और प्रीडेटर्स, इनको बाकायदा जो है वो डाउन किया गया। अब इसका मतलब ये है कि $64 मिलियन का उड़न खटोला जिसको भारत मुमकिन तौर पर अब ख़रीदने जा रहा है अमेरिका से और उसको चाहता है कि वो चीन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करे, जिसका एरियल कॉम्बैट की जो कैपेबिलिटी है वो नोन है, सबको मालूम है, और पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है उसकी जो सलाहियत है उसके हवाले से भी सबको मालूम है। अब अगर इनके ख़िलाफ़ ड्रोन्स ये इस्तेमाल किए जाएं तो बाकायदा एक ऐसा मुल्क कि जिसका पर कैपिटा इनकम इस वक्त बांग्लादेश से नीचे जा चुका है, उसे अपने फिस्कल स्पेस में इतनी जगह पैदा करनी होगी कि उसको पहले तो $3 अरब स्पेयर करने होंगे और उसके बाद उस उड़न खटोले को जब उड़ाया जाएगा तो उड़ाया किन फोर्सेस के ख़िलाफ़ जाएगा। चीन की फ़िज़ाइया के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान की फ़िज़ाइया के मुकाबले में दोनों जगहों पर ये $64 मिलियन जो है उसको आग लगाने में कितनी देर लग सकती है, इसका अंदाज़ा जो है वो आप लगा सकते हैं कि अगर चीन की एयरफोर्स अगर फ़िज़ाई हदूद की तरफ ड्रोन आता भी है तो चीन उसका क्या हशर कर सकता है। तो बाकायदा ये एक ऐसा काम है जिसके ऊपर जो है वो अब ज़ाहिर है कि एक सवालिया निशान है कि भारत इसकी तरफ बाकायदा जाएगा या नहीं। लेकिन अब दो से तीन चीज़ें जो हुई हैं कि बीका का जो एग्रीमेंट हुआ उसके ऊपर मैंने आपसे तज़किरा किया था कि मैं बात करूंगा कि चीन जो है वो इसके ऊपर जो रद्द-ए-अमल देगा वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे इसमें मज़े की बात यह है कि बीका के ऊपर चीन ने रद्द-ए-अमल ही नहीं दिया। अब ये मेरे लिए भी हैरान कुन था कि चीन ने बाकायदा जिसे कहते हैं कि बीका के ऊपर पिन पॉइंटेड और फोकस्ड किस्म का जो रद्द-ए-अमल है वो अभी तक नहीं दिया है और ये हैरान कुन बात है। अगरचे चीन का जो ग्लोबल टाइम्स है उसके एडिटर की तरफ से ट्वीट की गई, चीन का जो मुख्तलिफ ख़बर रसां इदारे हैं वहाँ पर कुछ ख़बरें शाया हुई एडिटोरियल्स के फॉर्म में, जिनको माउथ ऑर्गन्स ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना या चाइनीज़ गवर्नमेंट समझा जाता है कि जो जब बात करते हैं तो उसका मतलब होता है कि जैसे ये हुकूमत की तरफ से अनऑफिशियली कहा जा रहा है। उसमें तो रिएक्शन आया है, उसमें तो बात हुई है, लेकिन जो सबसे ऑथेंटिक एंड सीरियस फोरम है चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री का, जब उनसे पिन पॉइंटेड ये सवाल किया गया कि जो बीका का एग्रीमेंट हुआ है भारत और अमेरिका के दरमियान और उसमें चाइना को बाकायदा एक थ्रेट मौजूद है जो माइक पॉम्पियो ने बात की है, तो उसके ऊपर चाइना का रद्द-ए-अमल क्या है। चीन ने बीका के ऊपर कोई बात नहीं की। चीन की फॉरेन मिनिस्ट्री के तर्जुमान ने उसमें माइक पॉम्पियो ने जो इल्ज़ाम लगाए थे, जो माइक पॉम्पियो ने चीन के हवाले से कि चीन एक्सपेंशनिस्ट है, तौसी पसंदाना अज़ाइम रखता है, साउथ चाइना सी में, इंडो पैसिफिक रीजन में अपना असर व रसूख बढ़ा रहा है और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर भारत के साथ उसका जो सरहदी तनाज़ा है उसके हवाले से जिस वक्त माइक पॉम्पियो ने बात की, तो उसमें जो चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन है उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ माइक पॉम्पियो की बात का जवाब दिया। उन्होंने बीका के ऊपर कोई कमेंट नहीं किया और उन्होंने ये कहा कि भारत और चीन के दरमियान जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का तनाज़ा है ये एक बायलैटरल इशू है, ये एक दो तरफ़ा मामला है और इसमें किसी तीसरे फरीक को, ख़ास तौर पर अमेरिका जैसे किसी मुल्क को घुसने की ज़रूरत नहीं। और फिर उन्होंने माइक पॉम्पियो के ऊपर जवाब जो है वो दिया। भारत को यानी कि मेरा ख्याल है कि किसी भी एतबार से देखा जाए, अगर आप ज़ाती एतबार से भी देख लें, तो इग्नोर कर दिए जाने से ज़्यादा शायद बड़ा किसी के साथ जुल्म नहीं हो सकता। भारत का मीडिया और भारतीय सियासतदान, भारत की लीडरशिप ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि चीन में बाकायदा चिंगारियाँ उठेंगी और बहुत सख्त रद्द-ए-अमल आएगा। चीन ने बाकायदा जिसे कहते हैं कि ये आसाब की जंग है और इसमें उस तरीके से रिएक्ट नहीं किया जिस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए था या एक्सपेक्टेड था, तवक्को की जा रही थी भारत की तरफ से कि चीन इसके ऊपर उस तरीके से रद्द-ए-अमल देगा। वो रद्द-ए-अमल चीन की तरफ से नहीं दिया गया। मालाबार ड्रिल्स होने वाली हैं अगले माह, नवंबर के महीने में हम देखेंगे कि
बे ऑफ बंगाल के साथ ही जो इंडियन ओशन है वहाँ पर भी नेवल एक्सरसाइजेज होंगी, मालाबार ड्रिल्स भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के दरमियान। और उसके ऊपर चीन जो है वो यकीनन उसका एक बहुत सख्त मौक़िफ़ मौजूद है, क्योंकि वो ओपनली पाकिस्तान के चीन की जो जहाँ जहाँ पर प्रेजेंस मौजूद है, श्रीलंका में जो उनका पोर्ट है, जिबूती में है, उसके अलावा जो उनकी नेवल प्रेजेंस है इस सारे रीजन में, उसके ख़िलाफ़ एक ओपन थ्रेट है। उसके ऊपर चीन जो है वो पहले भी तशवीश का और अपने गुस्से का इजहार कर चुका है, अब भी जो है वो यही एक्सपेक्टेड है। लेकिन इस मरतबा ये डिफरेंट इसलिए है कि क्योंकि भारत और चीन, ये दो ममालिक इस वक्त एक एक्टिव स्टैंड ऑफ में मौजूद हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर ये सारा मामला चल रहा है। और अब ये तय है कि पाकिस्तान की अलाइनमेंट चीन के साथ स्ट्रेटेजिक एतबार से और भारत की अमेरिका के साथ हो चुकी है। और अमेरिका जिस किस्म के असलहे की, जिस किस्म की टेक्नोलॉजी की फराहमी भारत को कर रहा है, इससे ये साबित है कि अमेरिका पाकिस्तान को अपना दोस्त नहीं समझता, अमेरिका चीन को तो समझता ही नहीं है। और चीन की नेचुरल अलायंस जो फितरी तौर पर इत्तेहाद है, और पाकिस्तान का जो फितरी इत्तेहाद है वो चीन के साथ बनता है। इसी हवाले से, क्योंकि ये एक डेवलपिंग सिनेरियो है, मैं अपने चैनल के ऊपर इसके ऊपर बात करता रहूँगा। अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।